आज की मॉक ड्रिल के दौरान जिस तरह से जनता का समर्थन मिला और पुलिस प्रशासन, आर्मी, बीएसएफ तमाम सारे सुरक्षा बलों ने जो है जिस तरह से मॉक ड्रिल की रिहर्सल की, उससे देखकर लगा कि हम तैयार हैं। लेकिन हम कितने तैयार हैं, ये एक बड़ा सवाल उठता है। हम लोग चाह रहे थे कि ब्लैकआउट हो, उस तरह से नहीं हुआ। कार्स की सारी लाइटें जल रही थी, जितने व्हीकल्स जा रहे थे हॉर्न बजा रहे थे, कुछ घरों में लाइटें जल रही थी। तो जिस तरह से हमने उम्मीद की थी कि शायद पूरा देश एक साथ होगा, उस तरह से मॉक ड्रिल नहीं हुआ है। अपनी लाइट बंद कर लीजिए। सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों की लाइट बंद कर लें। लाइट जाने दो, जाने दो। अरे उसको जाने दो। सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों की लाइट बंद कर लें। देखिए, तमाम प्रकार की जो आपातकालीन परिस्थितियां निर्मित होती हैं उसमें मल्टी डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। आज जो मॉक ड्रिल की गई है ये बेसिकली केमिकल इमरजेंसी के लिए है। नमस्कार साथियों, आज एक बेहद अहम मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मुद्दा है देशभक्ति का, मुद्दा है नियम और कानून का पालन करने का, मुद्दा है देश की रक्षा का और मुद्दा है उनका जो हमारे देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं। आज की मॉक ड्रिल के दौरान जिस तरह से जनता का समर्थन मिला और पुलिस प्रशासन, आर्मी, बीएसएफ तमाम सारे सुरक्षा बलों ने जो है जिस तरह से मॉक ड्रिल की रिहर्सल की, उससे देखकर लगा कि हम तैयार हैं। लेकिन हम कितने तैयार हैं, ये एक बड़ा सवाल उठता है। देश के प्रधानमंत्री ने एक अपील की थी और उस अपील के चलते देश भर में जिला प्रशासन और पुलिस दोनों ने ही और तमाम सारे जो सुरक्षा बल थे, सभी ने एकजुट होकर इस मॉक ड्रिल की रिहर्सल का एक आयोजन किया। लेकिन एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि क्या जनता ने इसका पूरी तरह से पालन किया, या जनता आप और हम में से कई लोग ऐसे हैं जो कि देशभक्ति के गुणगान करते हैं, हम देशभक्त हैं, हम देश को चाहते हैं, निस्संदेह हम देश को चाहते हैं, अपनी जान से बढ़कर चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें किसी भी देशवासी के जो दावे हैं उस पर किसी तरह का शुभा या शक हमें नहीं है। लेकिन क्या हम इस देश को, इस देश के कानून को, इस देश के प्रधानमंत्री द्वारा की गई अपील को अक्षरशः पालन कर पाए? आज ग्वालियर में मॉक ड्रिल के दौरान शाम को 7:30 यानी 7:30 से लेकर 7:45 तक का ब्लैकआउट रखा गया। और इस ब्लैकआउट के दौरान जिस तरह से लोगों ने देश की सेना की, देश के प्रधानमंत्री की, देश के पुलिस की, प्रशासन की, जो केवल हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, जो सीमा पर जाकर जो सैनिक जो सीमा पर जाकर अपनी जान गंवा रहे हैं, वो किसके लिए? वो हमारे लिए। लेकिन हमने उनकी एक अपील पर अपने घर की, अपनी बाइक की, अपने संस्थान की क्या लाइट्स बंद रखी? ग्वालियर में कई जगह शादी के आयोजन थे,
पंडाल सजे हुए थे, लेकिन बावजूद इसके उन शादी के पंडालों के आयोजन के मौके पर वहां पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो शादी के पंडाल की लाइट बंद करने के लिए कह पाता। समझते हैं मजबूरियां हैं, शादी का घर है, लेकिन क्या 15 मिनट में कुछ ऐसा तूफान आ जाता? अहम बात यह है कि हमने जब हम गाड़ियों से शहर में विचरण कर रहे थे, उस समय भी हमने अपनी गाड़ियां नहीं रोकी और ना ही उनपे जो है ब्लैकआउट का पालन किया। हालांकि प्रशासन ने पूरी तरह सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पूरी तरह से लोगों को जागरूक किया। जागरूक करने में प्रशासन और पुलिस ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बावजूद इसके हम नहीं सुधरे और मुझे लगता है कि हम सुधरेंगे भी नहीं। भले ही हम कितने भी बड़े देशभक्त हों, लेकिन हम प्रधानमंत्री की बात को नहीं मानते तो हम किसकी बात मानेंगे? हो सकता है कि हम में से कुछ ऐसे भी लोग हों, कहना चाहूंगा विपक्षी दलों के लोग, जो कि प्रधानमंत्री के विचारों से मेल नहीं खाते। उनको ये मॉक ड्रिल मजाक लग रहा होगा, लेकिन इस मॉक ड्रिल के जरिए देश की सेना, देश के प्रधानमंत्री ये जताना चाहते थे कि कभी भी देश में आपातकाल के दौरान ऐसी स्थिति आए तो हम क्या करें। क्योंकि आपको बता दें, सन 1971 के बाद से देश ने इस तरह की आपात स्थिति नहीं देखी है और भगवान ना करे कभी देखने को मिले ऐसी स्थिति। लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री का और देश की सेना का, देश के प्रशासन का, शासन का ये कर्तव्य बनता है कि अपने नागरिकों को जागरूक करे ऐसी स्थिति के लिए, जैसा कि प्रधानमंत्री ने किया, जैसा कि देश की सरकारों ने किया। लेकिन बावजूद इसके क्या हमने किया? हमने उनका पालन किया? एक सवाल उठता है कि क्या हम केवल डंडे की भाषा समझते हैं? हम अपने आप को देशभक्त मानते हैं? क्या आप जानते हैं कि जो लोग, जो लाइट जलाने वाले लोग थे, जैसे कि एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि एक जरा सी मोबाइल की रोशनी यदि किसी फाइटर जेट को यदि वहां पर मिल जाए या किसी एक बल्ब की रोशनी मिल जाए तो वहां पर वो हमला कर सकता है। लेकिन हमने गाइडलाइन का बिल्कुल पालन नहीं किया। इमरजेंसी सेवाओं को समझ सकते हैं, लेकिन आपातकाल के दौरान जिस तरह की स्थिति बननी चाहिए या बनती है, उस समय के लिए क्या हम तैयार हैं? ये एक बड़ा सवाल है। ये रिहर्सल इसलिए थी केवल आपकी सुरक्षा के लिए, आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए। लेकिन क्या हमने अपने परिवार की सुरक्षा चाही? देश के प्रधानमंत्री, शासन, प्रशासन, आर्मी, सैनिक सीमा पर तैनात हैं, विदेश के लिए लगे हुए हैं, लेकिन क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि 15 मिनट देश के लिए देशभक्ति अपनी जागृत करें और केवल 15 मिनट के लिए उस लाइट को बंद कर दें, जो हो सकता है कि वो हमारी जान बचा ले। खैर वो छोड़िए, लेकिन प्रधानमंत्री की अपील को तो हम स्वीकार कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा कोई नुकसान भी नहीं है। तो उम्मीद आपसे यही है कि आगे जब भी कोई गाइडलाइन आए सरकार की, खासतौर पर आपातकाल के दौरान, उस समय आप अपना सब कुछ भूलकर गाइडलाइंस का, शासन का, प्रशासन की नियमों का पालन करें। यही आपसे उम्मीद है, यही आपसे प्रार्थना है। नमस्कार। एक देशभक्ति की जवाबदारी होती है, राष्ट्रभक्ति की जवाबदारी है तो करें, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से बेहद जरूरी है। और अभी ये जो लाइटें जगमग हो रही हैं वो सब कुछ देर में बिल्कुल बंद कर दी जाएंगी और एक पूरा व्यू है ये ग्वालियर किले का। अब आइए अब सही लाइट
के जो टाइम स्पेन मिला प्रचार प्रसार के लिए, जिसके माध्यम से हमने अपने नागरिकों को बताया था कि उनको 7:30 बजे से लेकर 7:42 तक ब्लैकआउट वाली स्थिति भी उत्पन्न करनी है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए कि जो ग्वालियर का नगर का एरिया है वो काफ़ी व्यापक है। इसके अलावा तहसील हेडक्वार्टर्स का एरिया भी काफ़ी व्यापक है और हम सबसे ऊंचे स्थान पे हैं नगर के। यहाँ से ऑब्जर्व करने पर यह परिलक्षित हुआ कि कई जगह इसका 100% इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कुछ जगह 90% है, कुछ जगह 80% है। तो कुल मिला के जो है एवरेज 85 से 90% लोगों ने इसको कम्प्लीटली फॉलो किया है और कुछ ऐसे स्थान हैं जो ये परिलक्षित हुए हैं हमें, उनको हमने चिन्हित किया, वहाँ प्रचार प्रसार के माध्यम से उनमें और संवेदनशीलता और जागरूकता हम लाएंगे, जिससे वो स्वयं सुरक्षित रहें और यदि वो मेंटेन करेंगे पूरा जो ब्लैकआउट का जो प्रिंसिपल है उसको, तो निश्चित रूप से जो उनके नेबरहुड के लोग भी हैं वो भी पूरा सिक्योर रहेंगे। तो ये एक दूसरे को सिक्योर बनाने के लिए सभी को फॉलो करना है और इसको हम पूरा 100% अचीव करेंगे। अभी जितना टाइम स्पेन हमें मिला है और जो जितनी व्यापकता है क्षेत्रफल की इस नगर की, उसको दृष्टिगत करते हुए सेटिस्फैक्ट्री रहा है। सर आज ब्लैकआउट किया गया है, क्या कुछ रहा रिहर्सल के दौरान? देखिए आज जो ब्लैकआउट का हमारा जो मॉक ड्रिल थी उसके संबंध में तैयारियां की गई थी और जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम, होमगार्ड्स, नेहरू की युवा केंद्र और अन्य डिपार्टमेंट्स के सहयोग से ये पूरी एक्सरसाइज की गई है। जैसा मैं देख रहा हूँ और आप लोगों ने भी देखा है, लगभग 80 to 85% लोगों ने उसमें पूर्ण रूप से इसको बंद किया है और सिंस ये एक बहुत शॉर्ट नोटिस पे था तो कुछ परसेंटेज हमें ज़रूर दिख रहा है कि जहाँ पर हमें सुधार की आवश्यकता है और नेचुरल है हमारी तरफ से प्रयास रहेगा कि ये जो परसेंटेज रह गया है उसको हम ठीक से टारगेट करें। मॉक ड्रिल की जो एक्सरसाइज है और साथ में ब्लैकआउट जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1971 में ब्लैकआउट हुआ था और बहुत सारी यंग जनरेशन इस प्रकार की है जिसने वो बिल्कुल देखा ही नहीं है। ब्लैकआउट की जो प्रोसेस है उसमें हमारा जो फर्स्ट सायरन बजता है, जो रेड जो हमें सिग्नल मिलता है, एक सिग्नल हमें येलो का मिलता है, फिर रेड का सिग्नल मिलता है। जो रेड का सिग्नल मिलता है वो लगभग 130 किलोमीटर की परिधि के अंदर अगर कोई ऐसी वस्तु आ रही है जिससे प्रभावित हो सकते हैं, उस पे ये सायरन बजाया जाता है और जब जो खतरा रहता है वो अगर टल जाता है तो ऑल ग्रीन या सायरन जो बजाया जाता है। जी, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी सारी बहनों का सिंदूर ऑपरेशन करके हम लोगों को उसका बदला पूरा करवाया और कल से उन्होंने अपील भी की थी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मंत्री, जिला अध्यक्ष, जो भी प्रशासन के एसपी, डीआईजी, सभी लोग कल से अपील कर रहे थे कि आज ब्लैकआउट होगा। और मुझे थोड़ा बहुत आज अफसोस हुआ है कि जिस तरह से हम लोग चाह रहे थे कि ब्लैकआउट हो, उस तरह से नहीं हुआ। कार्स की सारी लाइटें जल रही थी, जितने व्हीकल्स जा रहे थे हॉर्न बजा रहे थे, कुछ घरों में लाइटें जल रही थी। तो जिस तरह से हमने उम्मीद की थी कि शायद पूरा देश एक साथ होगा, उस तरह से मॉक ड्रिल नहीं हुआ है। तो ये बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे, क्योंकि हम देश की भक्ति की बात करते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन जब एक अपील पे हम 15 मिनट तक हम अपनी लाइटें नहीं स्विच ऑफ कर सके, हम अपने आप को रोक नहीं सके, क्यों ये मॉक ड्रिल क्यों कराई जाती है? जिससे हमारे देश में अगर भगवान न करे कभी हमला हो, अगर हमला होता भी है तो एक छोटी सी लाइट आसपास के पड़ोसियों को भी ले डूबेगी, इसलिए मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस कराई गई थी। और ये बहुत से लोगों ने सहयोग किया, मैं नहीं कहती हूँ 10 से 20% ने सहयोग नहीं किया है, क्योंकि मैं खुद देख रही थी, मैंने खुद जाके 2-3 लोगों से कहा कि भाई अब मॉक ड्रिल चल रहा है, आप लाइट्स बंद करिए। कार वाले हॉर्न बजा रहे, कार्स की लाइट्स, व्हीकल्स जो पूरा हॉर्न बज रहा था, तो ये चीजें थोड़ा अच्छी नहीं लगी आज के लिए, क्योंकि हमारा एक देश का प्रधानमंत्री अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, हमारे फौजी भाई लड़ रहे हैं। क्या हम अपने देश के हित में 15 मिनट लाइट और अपने मोबाइल स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे थे?